हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइक्राफ्ट टैरोट। और अभी हम करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए करियर, लव और फाइनेंस रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो लेट्स सी कैसा रहेगा इनका जुलाई का मंथ। लेट्स स्टार्ट शफलिंग द कार्ड्स। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा इनका लव लाइफ। You got Five of Swords, Seven of Swords and Knight of Swords. अगर आप सिंगल है तो इस टाइम पे आप लोगों को अपने आसपास के लोगों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग अपने मतलब के लिए आपके आसपास है। दे आर नॉट रियली योर वेल विशर। उनको कुछ चाहिए इसीलिए वो आपसे बात कर रहे हैं या आपसे स्वीट है। दे आर नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग पोटेंशियल विथ यू। वो आपका बस फायदा उठा रहे हैं। सो आप थोड़ा उन लोगों से बच के रहिए जो आपके आसपास है। किंग नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है इस टाइम पे चीजें बहुत ज्यादा इम्पल्सिवली ना सोचे और जल्दबाजी में किसी रिलेशनशिप में ना जाए, क्योंकि अभी जो भी करेंटली आप जिनको भी अपना पोटेंशियल पार्टनर या समझ रहे हैं या दोस्त समझ रहे हैं, दे आर ऑल सुपरफिशियल। वो लोगों के साथ आपके कोई डीप कनेक्शन नहीं बनने वाले हैं इस टाइम पे। सो नए लोगों से थोड़ा बच के रहे। अगर आप करेंटली किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो देयर विल बी चैलेंजेस। लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो इससे बच के रहे। अगर आप शादीशुदा है तो आपके जो इन लॉज है या आपके जो रिलेटिव्स है वो आपके कान भर सकते हैं, अपने आपके पार्टनर के कान भर सकते हैं, चीजों को थोड़ा सा डिस्ट्रेसफुल कर सकते हैं और जिसके कारण मनमुटाव बना रह सकता है। इस टाइम पे लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं। सो इस टाइम पे जल्दबाजी में फैसला ना ले। क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। किसी भी तरह के झगड़े से बचे। इस टाइम पे झगड़ा ना करें, झगड़ा आपके लिए नुकसानदायक ही रहेगा। सो झगड़े में इन्वॉल्व ना हो, शांति से चीजों को सॉल्व करने की और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा एक्वेरियस। लेट्स सी आप लोगों का करियर कैसा जाएगा। द डेविल, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मजिशियन कार्ड। सो अगर आप करेंटली जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं देन ये जो टाइम है इसमें आपको नए अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस है। बट अगर आप फैमिली बिजनेस पे अगर फोकस करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है तो आपको नए अपॉर्चुनिटीज आपके रिलेटिव्स के रेफरेंस के थ्रू या आपके फैमिली के रेफरेंस के थ्रू आपको मिलने के चांसेस है इस टाइम पे। मजिशियन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज। जो भी आपकी एबिलिटीज है, जो भी आप जैसा आप जॉब सर्च कर रहे हो उसके लिए आपके पास काबिलियत है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। चीजें आपके हिसाब से जरूर होंगी। जो करंटली जॉब में है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने वाला है। आप रिसोर्सफुल होंगे, आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहेगा, बट फिर भी लोगों के आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होने वाले हैं जिसके कारण आप खुद को बंधे हुए महसूस कर सकते हो इस टाइम पे। और आप ऐसा आपको फील हो सकता है कि आप किसी के बंधन में हो। सो आपको उससे निकलने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को फ्री करने की जरूरत है आपको इस टाइम पे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। लेट्स सी फाइनेंस कैसा रहेगा आप लोगों का इस महीने। सो यू गॉट पेज ऑफ वॉन्ड्स विथ हाई प्रिस्टेस एंड द जस्टिस। सो देव इस महीने में इन्वेस्टमेंट करने से पहले चीजों को अच्छे से समझने की जरूरत है। आपको चीजों की टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ ले इन्वेस्ट करने से पहले। बहुत सारी हिडन क्लॉजेस रहती है, उनको समझने की जरूरत है। हाई प्रिस्टेस ये कह रही है कि बिना सोचे समझे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, बिना प्रॉपर जानकारी लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो देयर विल बी ग्रेट लॉसेस।
उससे बचने के लिए प्रॉपर पढ़ने की चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि नए अर्निंग सोर्स आने के चांसेस है, उनके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए मेंटली। जस्टिस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि इस टाइम पे आपको मेन जो चीजें हैं लॉ ग्राउंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट में उस पर फोकस करने की जरूरत है, उनको अच्छे से पढ़े और तभी जाके इन्वेस्ट करें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो ये था एक्वेरियस के लिए करियर, लव और फाइनेंस रीडिंग। लेट्स सी एंजल कार्ड क्या कहते हैं। ये जो आप भी प्लानिंग कर रहे हो वो सब होने के लिए, वो मैनिफेस्ट होने के लिए बहुत ही राइट टाइम है, बट अभी आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़े से फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। आप अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को पूरा करने के लिए कुछ भी ना करें, फैसला इम्पल्सिवली ना ले। चीजें होंगी बट आपको अपने आप पे थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड रिकवरी का है। जो भी लॉसेस हुए हैं पास्ट में, जो भी चीजें हुई है पास्ट में जिससे आपको नुकसान हुआ है, उससे पहले उभरने की जरूरत है, उससे खुद को हील करने की जरूरत है, उससे पहले रिकवर करने की जरूरत है। पहले अपने लॉस को रिकवर कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो जो आप चाहते हो वो तो होगा, बट पहले रिकवरी करिए और अभी अपने आप को रोक के रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, रिकवर हो जाओ चीजों को लेकर, फिर आगे बढ़ो। चाहे वो लव में हो, पास्ट रिलेशन से हील हो जाओ फिर आगे बढ़ो। फाइनेंशियल भी अगर देखते हैं तो जो पास्ट में लॉसेस हुए हैं उससे पहले रिकवरी ले और फिर आगे इन्वेस्टमेंट का सोचे। सो इन एनी डोमेन दैट यू आर प्लानिंग राइट नाउ चीजें करने के लिए, उससे पहले रिकवर होने की जरूरत है और फिर आगे बढ़ने की जरूरत है, तब जाके आप सक्सेस हो जाएगा आपको। सो ये था, और देखते हैं कि आपको क्या सुधार आने चाहिए इस महीने। यू गॉट छिन्नमस्ता का कार्ड विथ सत्या का कार्ड एंड गॉडेस सीता का कार्ड। माँ छिन्नमस्ता आपको सेम एडवाइस दे रही है कि अपने ईगो और प्राइड को साइड में रख के दूसरों के बारे में सोचना चालू कीजिए इस टाइम पे, तब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सत्य का कार्ड आपको ये बता रहा है कि ये टाइम आपको सेल्फ ट्रुथ समझने का है, खुद को पहचानना है। अगर आप खुद को अच्छे से पहचान सकते हो इस टाइम पे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सीता का कार्ड आपको आया है जो ये बता रहा है कि आपको जो भी चीजें करनी है उसके लिए प्रॉपर डिवोशंस की जरूरत है, प्रॉपर उस पे अगर आप डिवोटेड रहेंगे, कोई भी चैलेंजेस आएगा तब भी आप पीछे नहीं हटेंगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप डिसहार्टन ना हो, आप जल्दी से निराश ना हो इस टाइम पे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो ये था एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा जुलाई का मंथ। नेक्स्ट रीडिंग होगी पैक्सेस के लिए, तो मेरे चैनल पे प्लीज बने रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।